हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। आई होप सब ठीक होंगे। अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। भी आज की क्लास के अंदर इंडिया जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और इंडियन पॉलिटिकल से हम कवर करेंगे। इंडियन हिस्ट्री को हमने कवर कर लिया था। आज की क्लास के अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है भी सरकार की ऐसी कौन सी प्रणाली है जिसके अंदर भी सरकार को संसद के द्वारा पारित अविश्वास प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। पिछली क्लासों के अंदर हमने कवर किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भी संसदीय प्रणाली। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अविश्वास प्रस्ताव है वो संसदीय प्रणाली का ही एक अंग है भी। इस प्रस्ताव के अंदर संसद के द्वारा पारित होने पर तत्काल रूप से प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंपना पड़ता है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा के द्वारा भारत का संविधान को कब अधिनियमित किया गया था भी। संविधान सभा के द्वारा भारत का संविधान कब अधिनियमित किया गया था। अगर आपने पिछली क्लासें देखी हैं तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर सकते हो। अधिनियमित या स्वीकृत या अंगीकृत किया है तो 26 नवंबर 1949 भी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भी। भारत का संविधान कब लागू होता है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को भी, 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं भी। क्वेश्चन नंबर 4, किस वर्ष के अनुसार भारतीय संविधान के दो आमुख प्रस्तावना के अंदर भी एक तो समाजवादी शब्द और एक धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। तो वर्ष 1976 के अंदर भी, वर्ष 1976 के अंदर 42वां संविधान संशोधन होता है। उसके तहत 3 नए शब्द जोड़े गए थे, एक समाजवादी, एक पंथ निरपेक्षता और एक अखंडता। तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान की शिल्पी के रूप में कौन जाना जाता है। भारत के संविधान की शिल्पी के रूप में डिजाइन करता कौन माना जाता है। तो राइट हो जाएगा हमारा BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संविधान सभा में किसने कहा था कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो बैंक को दिए गए एक ऐसे चेक के समान है जो बैंक की सुविधा अनुसार ही दिया होगा। बहुत बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये कथन था वो T शाह के द्वारा भी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान तैयार करने के लिए जो गठित संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष कौन था भी। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। स्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे भी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। कहाँ पर होती है ये पहली बैठक। दिल्ली के अंदर ये पहली बैठक होती है। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। संविधान सभा का अध्यक्ष, इसके अंदर डाउट है। अगर ये स्थायी अध्यक्ष पूछता तो हो जाता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछता तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। संविधान सभा की प्रारूप समिति पिछली क्लासों के अंदर हमने डिटेल के साथ किया था। संविधान सभा से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भी डॉक्टर BR अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। सर्वप्रथम डॉक्टर BR अम्बेडकर को, इनका जन्म की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर इनका जन्म हुआ था। अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो 1956 के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। इनके मरणोपरांत पर 1990 के अंदर भी भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1990 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब पास किया था। भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा कब पास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, 26 जनवरी 1949 को। ऑप्शन नंबर 12, खालिस्तान को भारत के संविधान का वास्तुकार माना जाता है। वास्तुकार, भारत के संविधान का वास्तुकार हो या शिल्पीकार हो तो BR अम्बेडकर को। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा भी। और इन्हीं को 1990 के अंदर भारत रत्न के द्वारा भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, और ये क्वेश्चन है बार बार HSC के द्वारा पूछे गए हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन लगभग यहीं से ही पूछे जाएंगे। स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात किसे भारत की संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष पूछा है तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर स्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, निम्नलिखित में से कौन से नेता ने संविधान सभा के अंदर उद्देश्य प्रस्ताव लाया। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अंदर भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, संविधान सभा में नागरिकता पर बहस के दौरान एक प्रसिद्ध कथन है भी
कोई भी वफादारी विभाजित नहीं होती, कोई भी वफादारी विभाजित नहीं होती, ये किसने कहा था अभी? कोई भी वफादारी विभाजित नहीं होती, गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा भी, गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा के किस नेता ने संवैधानिक उपायों के अधिकारों को भारतीय संविधान के अंदर हृदय और आत्मा, भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? किस नेता के द्वारा? डॉक्टर BR अम्बेडकर भी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर दे दिया भी, 1946 के अंदर भारत की संविधान सभा के अंतरिम सभापति कौन थे? 1946 के अंदर भारत की संविधान सभा के अंतरिम सभापति कौन थे? कैबिनेट मिशन की स्थापना होती है भी, कैबिनेट मिशन 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। 1946 के अंदर अंतरिम सभापति की अगर बात करें, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के दौरान इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था भी। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा के द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया गया था भी? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया गया था? राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अभी। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की बैठक के दौरान भारत के राष्ट्रीय ध्वज का स्वरूप अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, फिर से रिपीट क्वेश्चन, स्थायी अध्यक्ष पूछे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था भी? संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? संविधान सभा के लिए चुनाव की अगर बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, तो जुलाई 1946 के अंदर भी संविधान सभा का पहला चुनाव की बात करें तो जुलाई 1946 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, भारत के संविधान सभा के अंदर उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव बार बार रिपीट क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, संविधान सभा के अंदर सदस्यों की जो कुल संख्या कितनी थी जिन्होंने 24 जनवरी 1950 को अंतिम रूप से पारित संविधान के अंदर अपने हस्ताक्षर किए थे? 24 जनवरी 1950 तक भी। भारत का संविधान की अगर बात करूं तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत यानी कि अपनाया गया था, और सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 के अंदर इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगर कुल मिलाकर बात करें तो 284 सदस्यों ने और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को पहली बार पूर्ण रूप से लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को खालिस्तान के अंदर अधिनियमित किया गया था भी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम को खालिस्तान में अधिनियमित किया गया था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की अगर बात करूं 1872 के अंदर भी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम मूल रूप से 1872 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से रिपीट क्वेश्चन, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? कब अपनाया गया था या कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26, संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को, जब 9 दिसंबर 1946 को बैठक होती है, उसके दौरान अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 11 दिसंबर 1946 के अंदर स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, ब्रिटिश पुलिस आयुक्त सबसे पहले खालिस्तान के अंदर लाए थे? क्वेश्चन नंबर 27, अंग्रेजों के द्वारा भी 1856 के अंदर, अंग्रेजों के द्वारा 1856 के अंदर कोलकाता और चेन्नई के अंदर भी, कोलकाता और चेन्नई के पुलिस कमिश्नरी के अंदर ये प्रणाली लागू की गई थी। 1864 के अंदर अगर बात करें तो मुंबई के अंदर, 1864 के अंदर मुंबई के अंदर भी लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान के अंदर केवल एक प्रावधान है जिसे संविधान सभा के द्वारा वस्तुत बिना कोई बहस के पारित किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भी सार्वभौमिक मताधिकार की शुरुआत, सार्वभौमिक मताधिकार की शुरुआत। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि एक निश्चित उम्र तक पहुंचने वाले सारे के सारे नागरिक जो धर्म से हो, जाति से, शिक्षा, लिंग या आय के बावजूद मतदाता बनने के हकदार रहेंगे ही रहेंगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29, हमारे संविधान सभा के द्वारा प्रदान किए गए मतदान अधिकारों के अंदर निम्नलिखित में से कथनों पर विचार डालना भी। 2 कथन दे दिए, कौन सा कथन सही है? तो इसके अंदर देखो, पहले के अंदर दे दिया भी हमारे देश के अंदर 21 वर्ष या इससे अधिक आयु के नागरिक को चुनाव बिल्कुल गलत है। 18 वर्ष से अधिक नागरिक को वोट डालने का अधिकार है। सेकंड में दे दिया, लेकिन केवल दुर्लभ स्थितियों के अंदर कुछ अपराधी और विकृत दिमाग वाले व्यक्तियों को वोट देने के अधिकार वंचित किया जा सकता है। बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर
2 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि केवल कथन है वो 2 सही है भी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी लेवल 2 का। लेवल 2 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास के लेवल 2 का नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। आज की क्लास के अंदर आपको ये इंडिया जीके के इंडियन पॉलिटिकल से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जो एचएससी के द्वारा बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बार भी यहाँ से ओनली 29 क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन 100% बनने की पूरी संभावना। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इसकी पीडीएफ जल्द ही आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहां से भी आप जाकर चेक कर सकते हो। मिलते हैं फिर इसी तरह एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर।